जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नाप सरदार राजेश पटेल एक सीरीज में न्यूज चैनल 10 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। अभी जो अपना डीए का एरियर है वो एसबीआई बैंक में कब आएगा इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, और 8 सीपीसी का ऐलान कब होगा इसके बारे में भी जानकारी है, और कंपटीशन रिकवरी 11 साल में होगी इसके बारे में भी जानकारी है। तो इन सब के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा, तो कृपया करके खबर को पूरी देखें। अब खबर हेडिंग, एसबीआई को डीओपीपी का आदेश, डीआर 3%, 3 महीने एरियर का भुगतान। जीएसटी के बाद कैंटीन से कार बाइक दाम घटे, जीएसटी के बाद लिस्ट जारी। दिवाली तक 8 सीपीसी का ऐलान, वित्त विभाग ने किया कंफर्म। कंपटीशन रिकवरी 11 साल तक, सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर। कंपटीशन 3 साल पहले बहाली, विशेषज्ञ समिति की जांच रिपोर्ट। एमएसपी जेसीओ 18,000 और ओआर 12,000। अब फिजिकल फिट जरूरी, पुलिस में 7,000 पदों पर नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। एक ऑफिस मेमोरेंडम आ चुका है डीएडीआर के लिए, रिलीज ऑफ एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रीम डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ पेंशन एंड फैमिली पेंशनर्स रिवाइज्ड रेट द इफेक्टिव फ्रॉम द 1/7/2025 से। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एंड पेंशन सेल के लिए जो दे दिया गया है, जो इसकी 50% से लेकर 58% तक हो गया है, और इसको 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया है। और इसमें द आर्मड फोर्सेस पर्सनल पेंशनर एंड सिविलियंस पेंशनर पेंशन एंड पेड आउट द डिफेंस सर्विस स्टेटमेंट, ऑल इंडिया सर्विस पेंशन फैमिली एंड पेंशनर्स के बारे में ये दिया हुआ है, और ये आएगा इसके अंदर इसी महीने 10 अक्टूबर के बाद में। अभी ये देखो 10 दिन के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट खबर, बाकी ये पूरा और आगे आप पढ़ सकते हैं इसको। ये एसबीआई को लेटर जारी हो चुका है, और ये जो अपनी जो गाड़ियां हैं जो कि टू व्हीलर बाइक के ऊपर जो जीएसटी घटने के बाद में 18% जीएसटी घटने के बाद अपना कैंटीन रेट का दिया हुआ, ये आज यहाँ पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल का दिया हुआ, हीरो का। इसमें जैसे जो पहले 61,918 रुपए था, जो डिस्काउंट के बाद में 60,000 रुपए हो गया, जो कि 18% जीएसटी कट करने के बाद में। ऐसे एचएफ डिलक्स जो है पेट्रोलिंग था 64,000 रुपए का था, जो कि अब 2200 रुपए कट करके 61,000 रुपए का हो गया है। ऐसे सभी का बताया गया, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर एक्स, स्प्लेंडर ये पेंशन पेसन, सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, ग्लैमर एक्सट्रीम, प्लेजर, सभी गाड़ियों के बारे में इसमें दिया हुआ है। जिसको जो गाड़ी लेना है तो इसके अंदर अभी और कुछ छूट आगे हो गई है, तो कृपया करके इसको आप देख सकते हैं। पूरी लिस्ट है इसके अंदर जारी। आप लोग हीरो होंडा की है खाली, ये हीरो कंपनी की, बाकी की गाड़ियों की मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में आपको बना के इसकी पूरी एक अलग पूरी खबर बना के आपको दे दूंगा। बाकी फिलहाल अभी मेरे पास यही है, तो आप इसको देख सकते हैं पूरी। नेक्स्ट खबर, बड़ी खुशखबरी है, दिवाली तक हो सकता है 8वें वेतन आयोग का ऐलान, शुरू होगा काम, इस बार जल्दी आएगी सिफारिशें। सरकारी कर्मचारियों के इस दिवाली खुशखबरी की उम्मीद बढ़ गई है कि चर्चा में है कि मोदी सरकार इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर या नवंबर तक आयोग के गठन का ऐलान हो सकता है, यानी लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब मोहर लग सकती है। हालांकि सिफारिशें आने और वेतन बढ़ने में वक्त लगेगा, लेकिन इस बार प्रोसेस को पहले से तेज रखने की तैयारी है। सरकार ने जनवरी में संकेत दिए थे कि 8वें वेतन आयोग बनेगा, लेकिन अब इसकी टर्म्स और रेफरेंस टीओआर अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हालांकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस दिवाली तक आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा संभव है। कारण भी साफ है कि कर्मचारी यूनियनों का दबाव बढ़ रहा है। 2026 में 7वें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म हो जाएगी, और चुनावी साल से पहले सरकार कर्मचारियों को संदेश देना चाहती है कि ऐसा ये ऐलान सरकार के लिए एक बड़ा पॉलिटिक और इमोशनली मूव हो सकता है। कितना बढ़ सकता है वेतन, इसके बारे में तो आपको पता ही है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक के बारे में काफी चर्चा चल रही है, और अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करता है कि कितना बढ़ता है। और इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से पेंशन कंपटीशन वसूली पर पैनल के लिए समय सीमा बताने को कहा है। जो पंजाब सरकार के उन कर्मचारियों और पेंशन परिवर्तन मूल्य की राशि वसूलने के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रतिवादियों को समिति उद्देश्य के लिए नोटिस जारी किए जाए, ताकि
उनसे समय सीमा के बारे में निर्देश प्राप्त किया जा सके, जिसके भीतर राज्य द्वारा उक्त समिति का गठन किया जा सकता है ताकि पेंशन के कंप्यूटेशन की अवधि की जांच की जा सके। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वाराले की खंडपीठ ने पंजाब सरकार के खिलाफ रविंद्रनाथ शर्मा और अन्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था कि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास चतुर्थ ने दलील दी है कि पंजाब सरकार एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से पेंशन के कंप्यूटेशन की अवधि की जांच करने के लिए तैयार है। इसलिए वकील ने दलील दी है कि राज्य को ऐसी समिति गठित करने का एक सरल निर्देश जारी किया जाए। इस मामले में अपीलकर्ताओं ने मुख्य रूप से 27 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को उन कर्मचारियों से पेंशन से परिवर्तित मूल्य की राशि वसूलने की अनुमति दी थी जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष के पूरे कर लिए थे। नेक्स्ट खबर, सावधान अग्निवीर से कमांडर तक सबको देना होगा ये टेस्ट, फेल हुए तो रुकेगा प्रमोशन। भारतीय सेना में एक नया नियम लागू होने जा रहा है जिसके तहत अग्निवीर से लेकर अफसर रैंक तक के सभी लोगों को साल में 2 बार फिजिकल टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में किसी भी ग्रेड के अफसरों को छूट नहीं दी जाएगी। इंडियन आर्मी में जवानों की फिजिकल फिटनेस को देखते हुए अब एक नया नियम लागू किया गया है। इसके मुताबिक अब अग्निवीर से लेकर जनरल रैंक के सभी अधिकारियों के साल में 2 बार फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। इसे पास भी करना होगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय आर्मी के जवानों को 1 अप्रैल 2026 से इस नए नियम का पालन करना होगा। बता दें कि आर्मी में इससे पहले फिजिकल टेस्ट की उम्र 50 साल थी, जो कि अब बढ़ाकर 60 साल तक कर दी गई है। आपको बता दें कि फिजिकल टेस्ट 60 साल तक की उम्र में के जवानों का होगा। इस टेस्ट में जवानों को 3.2 किलोमीटर लंबी दौड़, पुशअप, सिटअप और रस्सी चढ़ाई करनी होगी। बता दें कि इस टेस्ट के ग्रेड से ही आगे का प्रमोशन निर्भर करेगा। पहले के समय में बीपीटी और पीपीटी का टेस्ट होता था, जिसमें कंबाइंड फिजिकल टेस्ट सीपीटी होगा। इसमें 3.2 किलोमीटर की दौड़ या ब्रिक्स वॉक, पुशअप, सिटअप्स और रस्सी चढ़ाई शामिल है। इसमें हर एक्टिविटी में लाने होंगे पासिंग मार्क्स। आगे खबर है नहीं, एक मतलब बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।